पहले रुको, फिर सोचो और एक्शन लो। रिसेंटली मन की बात में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि किस प्रकार स्कैमर द्वारा लोगों को फाइनेंशियल ठगी की जा रही है और उस प्रकार के जो कॉल आ रहे हैं तो कैसे उसमें रुकना है, सोचना है और फिर एक्शन लेना है। तो रुक के हमें क्या सोचना है, स्कैमर क्या हरकतें करता है। देखिए, या तो वो आपको लालच में फंसाने की कोशिश करेगा, या कोई इमोशनल ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, या किसी प्रकार की अर्जेंसी क्रिएट करेगा, या कोई ऐसे लिंक में क्लिक करा के आपको ब्लैकमेल करेगा। अब देखिए, रिसेंटली मेरे टीचर को एक मैसेज आता है कि उनका बिजली का बिल का भुगतान नहीं हुआ है, अब उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। ये सोच के वो डर जाते हैं और वो तुरंत उस नंबर पे कॉल करते हैं। तब सामने वाला व्यक्ति उनको पूरी भरोसे में ले लेता है और उसके बाद में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराता है और कहता है इससे आप बिजली का बिल पे करें। जैसे ही मेरे टीचर ने अपने अकाउंट्स की डिटेल सारी डालते हैं तो उनके अकाउंट से 50,000 रुपए कट जाते हैं। रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। प्रधानमंत्री के इस मैसेज को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग अपनी हार्डकोर मनी को बचा सकें। पहले रुको। Yes. Hello, friends. Myself, Jasmeet Singh Chhabra, and I'm working in corporate sector from last 21 years. And presently, I'm a senior manager in one of the multinational company in BFSI sector. और इसके अलावा 2 साल पहले मैं अपने पैशन सोशल जर्नी मैंने चालू की। और यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरा जो चैनल है जसमीत छाबड़ा फाइनेंस, वो 21 इयर्स का तजुर्बा लेके आता है। और इस तजुर्बे में आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉड एंड मिस सेलिंग्स। हम जितने भी यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा विटामिन एम बढ़े, हमारे पास में मनी आए, और चूँकि हमारा रास्ता सही है, हम राइट तरीक़ों से अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं और अपनी क्रिएशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन जो फ्रॉडलस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, जितने लोग स्कैम कर रहे हैं उनके तरीके भी अपडेट हो रहे हैं, वो भी बहुत फास्टली फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड पहले अगर हम देखें, आज से कुछ महीनों पहले जो फ्रॉड्स होते थे वो फ्रॉड होते थे कि एक सिंपल से कॉल आता था और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशंस लेते थे, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते थे और खासकर सीनियर सिटीजन्स को इस ट्रैप में लिया जाता था और पैसे निकल जाते थे। अब जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न में हो रहे हैं। आजकल जो नए फ्रॉड्स आए हैं, चूँकि मैं गवर्नमेंट सेबी से बिलोंग करता हूँ, सेबी का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो जो बेसिकली जो कलेक्शंस हुई हैं फ्रॉड की, तो एक इनविटेशन कार्ड आ रहा है मोबाइल में, व्हाट्सएप में एक इनविटेशन कार्ड आता है। चूँकि देखिए, जैसे क्रिएटर एक पेन पॉइंट्स बनाता है ना कि ये वाला वीडियो डालेंगे तो ये लोगों तक रीच पहुँचेगा, तो उसी तरह स्कैमर्स भी एक पेन पॉइंट पकड़ रहा है। जैसे ही हम देखते हैं कोई अच्छा इनविटेशन आ रहा है, मैरिज का इनविटेशन आ रहा है, कहीं कोई फंक्शंस के इनविटेशन आते हैं, तो हम लोग तुरंत क्लिक करते हैं और जैसे ही उस लिंक में क्लिक करेंगे वो हमारे फ़ोन को पूरी तरह से ट्रैप कर लेंगे और सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, हमारी आईडीज़, ये जितनी भी चीज़ें अगर फ़ोन में सेव हैं वो सब उनके पास में कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बताया गया है मन की बात में कि पहले रुको, फिर सोचो और फिर एक्शन लो, तो हम लोग जो इंस्टेंट कर दे रहे हैं वो इंस्टेंट हमें नहीं करना है, रुकना है, देखना है। क्योंकि अगर तुरंत क्लिक किया होगा तो स्कैमर बैठा हुआ है आपकी चीज़ों को ट्रैप करने के लिए। तो अगर आप उसको 1 आवर के बाद क्लिक करेंगे तो बैकएंड से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा फ़ोटोज़ आ रही हैं कि पहचानिए ये कौन है, क्या आप इसके जानते हैं, तो फ़ोटोज़ को भी हम तुरंत क्लिक करते हैं, उसके एक नीचे लिंक रहता है। कोई भी अननोन नंबर से आपको कोई भी इमेज आ रही है उसको क्लिक नहीं करना है इस समय, क्योंकि ये तरीके बदल चुके हैं। इसके अलावा मिस सेलिंग की अगर हम बात करें तो मिस सेलिंग का मतलब हम सब लोग अर्निंग करते हैं और अर्निंग करने के बाद में उसको इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि पैसे बढ़ें, पैसे से पैसा बनता है, और पैसे से पैसा बनता है तो हम ग्रीडीनेस के चक्कर में आ जाते हैं। लालच बुरी बला है, जो हम पुराने बुजुर्ग कहते थे। तो लालच कि सर ये वाला फंड है, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, सर ये वाला फंड है, ये क्रिप्टो करेंसी सुने आपने? किसने किया है क्रिप्टो में यहाँ पे? किया? और कौन यहाँ दूध का जला है उससे? ओके, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा है, लेकिन
एज पर आरबीआई वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन 31% टैक्स जरूर लेते हैं। ठीक है, तो टैक्स लेंगे लेकिन पैसा आपका कुछ भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्रिप्टो को आप बाय कर रहे हैं और कौन से ऐप से कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो वन कॉइन, नाम सुने वन कॉइन क्रिप्टो का किसी ने? वन कॉइन, सोलन, रिबी, ये सारे ऐप ने कई करोड़ों का घपला कर चुका है, ये भारत में हो चुका है। तो भेड़ चाल में कि वो फलाना व्यक्ति क्रिप्टो में ले रहा है, इतने पैसे बढ़ जाएंगे, या इस ऐप के थ्रू मुझे पर डे का 3% 5% मिल रहा है, तो इस लालच में मत फंसिए, क्योंकि ये रोलिंग बिजनेस है। ये लालच एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत सारे पैसे गंवा सकते हैं। अब आती है मिस सेलिंग की। इंश्योरेंस में देखा गया है सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हो रही है। इंश्योरेंस में कैसी मिस सेलिंग होती है? कोई पार्टिसिपेट करिए। इंश्योरेंस लिया है? क्यों लिया है? क्यों लिया मैडम? ओके, इंश्योरेंस बहुत अच्छा होता है, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन होता है, लेकिन इंश्योरेंस को जिस ढंग से एजेंट या ब्रोकर्स आते हैं और मिसगाइड करते हैं, लेकिन मिसगाइड करने से पहले सबसे बड़ी जो इशू है वो कंज्यूमर के साथ में। कस्टमर क्या करता है? सिर्फ देखता है कि मैंने कितना पैसा दिया, और इंश्योरेंस में भी रिटर्न की डिमांड करता है। दूसरी चीज, सबसे जो अहम बात है, इंश्योरेंस के जब डॉक्यूमेंट आते हैं घर में, तो उसके प्लास्टिक जो ऊपर जो कवर भी रहता है, उस तक का भी खुलने का टाइम नहीं रहता है। ये रहता है क्या? किसी के साथ हुआ है ऐसा कि बाद में, मतलब अगर आपने 6 मंथ्स के बाद में ओपन किया, तो क्या आपके पास में कैंसिलेशन फ्री लुक का पीरियड है? तो मिस सेलिंग, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट आ रहा है जो बोल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही आए उस डॉक्यूमेंट को रीड करिए, क्योंकि यहां पे मिस सेलिंग सबसे है। रेगुलर प्रीमियम को वन टाइम बोल के दे दिया, IRR 4.5% है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पैसा अगर जहां आपकी वेल्थ क्रिएशन करता है तो उसको आप बर्बाद मत करिए। अब एक होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स किए, SIP किया आपने? सबने किया है। क्यों किया है? SIP में क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं? एवरेज रिटर्न। बट कभी आपने अपने एक्सपर्ट से पूछा है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसमें चार्जेस कितने कट रहे हैं, एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड क्या होता है, क्या इसमें जब हम विड्रॉल करेंगे तो कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी क्या, व्हाट इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या है? ये एक ट्रिगर क्वेश्चंस बहुत करने जरूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होने के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, मेट्रो सिटीज में भी ये इश्यूज आ रहे हैं। रूरल की तो बात की बात है, लेकिन मेट्रो सिटीज में, अर्बन एरिया में भी लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं और मिस सेलिंग का शिकार हो रहे हैं। और मिस सेलिंग का सबसे बड़ा जो मैं दोषी मानता हूं वो कंज्यूमर को मानता हूं। इसमें कंपनी या बेचने वाला नहीं, क्योंकि बेचने वाले ने तो आपका पेन पॉइंट पकड़ा हुआ है, क्योंकि आप पूछोगे ही नहीं। आपको चाहिए सिर्फ 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में कितना मिल जाएगा, कितना हो जाएगा। अरे कैसे मिलेगा? 10 लाख का 80 लाख कैसे होगा? कौन से फंड्स में होना चाहिए? इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? कितने ट्रिलियन इकोनॉमी जा रही है? मैन्युफैक्चरिंग फंड क्यों है? फार्मर आज इंडस्ट्रियल लेबर जाएगा तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम करेगा। यार तुम मेरे को म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो मुझे सिल्वर ETF क्यों नहीं दे रहे हो? सिल्वर का रेट कितना हो गया है? आपने मुझे सिल्वर ETF क्यों नहीं बताया? गोल्ड ETF क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनका फ्यूचर है। तो ये फंड्स आपके हैं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी सबने होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोग ने की, क्योंकि जो पुअर था वो पहले रिच था, बाद में पुअर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टिंग सही जगह से की नहीं, या की भी तो सही IRR में नहीं की। तो यहाँ पे इन शॉर्ट, फ्रॉड एंड मिस सेलिंग, इन 2 चीज से बचिए। और खासकर सीनियर सिटीजन हमारे शिकार हो रहे हैं इसमें। आपके घर में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको गाइड करिए। उनको जो कॉल्स आ रहे हैं, फेक कॉल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं
चूँकि हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हमारे इमोशनल्स हैं, हम लोग आज के युग के हैं, जेनजी हैं, ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में इस समय सब फेसबुक को यूज़ करने वाले कौन हैं? सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। एक और केस आया है अभी रिसेंट में, जो हम ऊबर करते हैं, ऊबर बाइक, आप लोग के हो सकता है कि बच्चे करते होंगे, या क्योंकि कॉस्ट उसमें कम होती है, मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक कम होता है, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और अभी दिल्ली में ही 2 दिन पहले ये फ्रॉड हुआ है, और भी कई सिटीज़ में हो रहा है। जो ऊबर बॉय है वो नकली पुलिस वाले के साथ में, सीबीआई पुलिस वाला नकली पुलिस वाले के साथ बना रहता है, और जो ऊबर जो बॉय रहता है, जो बाइक वाला, वो गाड़ी चला के जो लेके जाता है, और उसके पास में ये शो होता है कि गांजा जब्त हुआ है। और गांजा जब्ती के साथ में जो पीछे बैठा है, वो जो नकली पुलिस है, जो सीबीआई है, वो उससे भी पैसे की डिमांड कर रहा है। और इस डिमांड में 20,000 रुपीज़ दिल्ली में ही लिया गया है परसों। तो कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, सेफ्टी देखिए, सेफ्टी मेजर्स लीजिए, क्योंकि डिजिटल युग तो है, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो वो कहावत थी ना कि विज्ञान एक अभिशाप है कि आविष्कार, तो आविष्कार तो बहुत है, लेकिन अभिशाप भी इसके दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अवेयर रहिए। अपने फ़ोन को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अपने फ़ोन में लिंक खोलने से पहले 10 बार सोचिए। और बहुत फास्ट हो जा रहे हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, मीटिंग में रहते हैं, तुरंत देखे क्या आया, देखे और उतने में ही हो गया, ठीक है। सो बी अलर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।